ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत पुरुष प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। तो आज पुरुषोत्तम मास का दिवस 6। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम जो है लगातार इस पुरुषोत्तम मास के यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं एक साथ मिलके। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमको जो है शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, जिससे कि हम ये अपना पूरा संकल्प पूरा कर सकें। और भगवत वाणी जो हमारा इतना बड़ा यज्ञ है, उसके हम जो है 18वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 18वें अध्याय में भी हमने जो है एक सेक्शन पूर्ण कर लिया है एस से। तो इसका हमने क्या रखा था एक्रोनिम, स्माइल। एस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग जो है एम पे हैं। एम से क्या है? एम से है मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। तो उसमें भगवान हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से 5 कारण होते हैं हर कार्य को करने के लिए। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारक होते हैं, जिसमें से 3 बहुत जो है मुख्य होते हैं और बाकी 3 गौण होते हैं, उसी के अंतर्गत वो आ जाते हैं। तो कौन कौन से थे? ज्ञान था, कर्म था और कर्ता था। अब कर्ता जो है वो कैसे कार्य करता है, तो उसके लिए भगवान अब बताएंगे। और 3 3 श्लोकों में हमने इनको जाना था। तो अब हम लोग श्लोक संख्या 29 से शुरू करेंगे। तो इसमें 29 में भगवान बताएंगे। 30, 31 और 32 में हम 3 गुणों के बारे में जानेंगे कि जो कर्ता कार्य करता है उसकी बुद्धि पे भी 3 गुणों का प्रभाव होता है। और उसकी बुद्धि पे जो प्रभाव होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके अंदर वो कौन से गुण होते हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हम कौन से गुण में हमारी बुद्धि कार्य करती है। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पीछे आप लोग दोहराइएगा जो माता जी वॉलंटियर करना चाहें। बुद्ध बुद्धे भेदम घृतशैव बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु। गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पृथक्त्वेन धनञ्जय। थैंक यू माता जी। तो अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताना प्रारंभ करते हैं कि ये तीनों चीजें तो तुमने सुन ली, अब तुम्हें और भी चीजें मैं बताता हूँ, क्या तुम सुनो। जब भी भगवान कहते हैं सुनो, कई सारे श्लोकों में उन्होंने बोला है सुनो, फिर बोलते हैं सुनो और ध्यान से सुनो। तो सुनने का मतलब क्या है? हमें कानों से ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि वो सीधे हमारे हृदय पे कार्य करता है। इसलिए कहते हैं सुनो ध्यान से। अरे वहीं तो बैठे हैं अर्जुन, वही तो भगवान है, फिर क्यों बार बार बोल रहे हैं भगवान सुनो? सुन ही तो रहे हैं अर्जुन, पर कह रहे हैं सुनो, मतलब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे क्या है? हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि हनन होती है तो सारे कार्य खराब हो जाते हैं। तो वो भी किसके कारण होते हैं? 3 गुणों के कारण। तात्पर्य पढ़ते हैं इसमें।
आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान ये तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे पहले के उन्होंने बताया वैसे इसमें जो है वो इनके प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यो कार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च य वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब इस श्लोक में भगवान सात्विक जो है बुद्धि के बारे में बता रहे, कह रहे हे प्रथापुत्र। तो भगवान जब भी अर्जुन का कोई नाम लेते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे हम भगवान का जब कोई पर्टिकुलर नाम लेते हैं, जैसे ये क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम मास, पूर्ण भगवान कृष्ण, है ना, पुरुषोत्तम, तो उसका कुछ रीजन होता है पीछे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है ना, जो क्या करती है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है, और क्या नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ठीक है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। चलिए तात्पर्य कर लेते हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए। शास्त्रों के निर्देश तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए। प्रवृत्ति कहती है जिन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है, और जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक ही है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए, करणीय, क्या करने योग्य है वो करना चाहिए, क्या करने योग्य नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, और किन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता, हो गया ये, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश को नहीं जानता वो कर्मों के तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंध जाता है ना। तो वही घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने पूरी भगवत गीता में सीखा है कि किस तरीके से हमको कौन कौन से जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सारी बुद्धि जो है, हम बुद्धि अगर आपकी सतोगुणी है तो वो आपको वो डिसीजन लेने में सहायता करती है, आपको वो जो है बताती है कि ये सही है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे ना, आप आपको अंदर से कहती एक आवाज सी आती है, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कौन है, वो कौन है, वो बुद्धि है, वो इंटेलिजेंस है आपका, है ना। और हमको अपने इंटेलिजेंस को, हमको अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए, जो बुद्धि है और ज्ञान है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि पे इम्पैक्ट करता है, जब हम कोई चीज देखते हैं तो वो भी हमारी बुद्धि में इम्पैक्ट करता है, हर एक चीज जो है हमारी बुद्धि में। तो हमारी बुद्धि को हमें कैसे रखना चाहिए, हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रथा पुत्र बोल रहे हैं। प्रथा कौन, प्रथा कौन, प्रथा, अर्जुन माता जी। कुंती का पुत्र अर्जुन। तो प्रथा मतलब कौन, कुंती महारानी, कुंती था। महारानी। कुंती महारानी को प्रथा क्यों बोलते हैं। माता जी, ये पृथा राजा थी ना, उसकी बेटी थी, ये वहां की पृथु, मतलब बेटी थी, पृथु पृथु की। महाराज की, हाँ, हाँ, पृथु बेटी। महाराज की पुत्री थी इसलिए वो प्रथा। और प्रथा के पुत्र अर्जुन तो क्या हो गए, वो प्रथा पुत्र। ठीक है, इस तरीके से। और कुंती महारानी क्या बोलती है, कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें, सॉरी प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 36वें श्लोक में वो क्या बोलती हैं, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जना। तो उसमें वो क्या कहती हैं, वो ये उसमें बताती हैं कुंती महारानी, वो ये कहती हैं कि जो लोग भी इस भौतिक जगत में
रहते हुए, अब हम लोग कहाँ है, भौतिक जगत में ही रह रहे हैं ना, हर तरीके के लोग हैं हमारे साथ, सामाजिक भी हैं सबके, जो उसमें रहते हुए भी जो स्मरणती, है ना, श्रवंती, घृणंती, जो सुनते हैं और जो भगवान का उच्चारण करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं और उनको स्मरण करते हैं, वो आपके चरणों को, जो कमल के समान है, उनको प्राप्त करते हैं, है ना। तो वो उससे क्या होता है, उससे आप जो है इस जीवन का जो चक्र है जन्म मृत्यु का, उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये ज्ञान है, ये बुद्धि है, जो हमको इस निर्णय को लेने के लिए समझाती है। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमको इस चक्र में फंसाए। सही है ना। वो ही जो है सतोगुणी बुद्धि कहलाती है। और वो कैसे आएगा, तो सीधी सी बात है, वो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु के संरक्षण में आएंगे, तो हमें वो समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी हरे कृष्णा माता जी, रिपीट करना, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कुंती महारानी कहती हैं अपने जो है, जो कुंती प्रेयर्स हैं उसमें, कि वो ये कहती हैं कि हमको जो है भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो अर्जुन से वो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। और क्यों बोल रहे हैं, हमारी परिस्थिति कोई भी हो, क्योंकि हम लोग क्या है, हर मनुष्य जब तक इस जीवन में रहता है उसको कोई ना कोई परेशानी रहती है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। ये कोई नहीं कह सकता कि वो यहाँ से बच के जाएगा, नहीं जाएगा। इस संसार में आया है, दुखालय वशाश्वतम, रहेगा ही रहेगा। पर उसको क्या करना चाहिए, वो। और जो लोग ऐसा करते हैं, तो गुंती महारानी कहती है, जो लोग जो है स्मरणती गायंती, है ना, तो घृणंती, तो वो जो ऐसा करते हैं वो ही आपके चरणों को प्राप्त कर पाते हैं। और कुंती महारानी जैसा कष्ट किसी को नहीं मिला, हमको थोड़ा सा कष्ट मिलता है, हम कहते हैं अरे क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और जैसे ही वो जो करते हैं ऐसा, वो अवश्य ही आपके चरणों को प्राप्त करते हैं, वो ही लोग प्राप्त करते हैं। और करने के बाद क्या होता है, आपके चरण क्या करते हैं, आपके चरण जो है इस संसार से, चक्र से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें बुद्धि वहां प्रयोग करनी चाहिए जो हमको इस संसार से बाहर निकाले। क्या कारणीय है, क्या कारणीय नहीं है, उसका भेद हमको होना चाहिए। उसको कहते हैं सतोगुणी बुद्धि। अब आ जाते हैं रजोगुणी बुद्धि पे। वो कैसी होती है, श्लोक संख्या 31 सॉरी। यया धर्म यया धर्मम धर्मा च यया धर्मम अधर्मम च कार्यं च कार्यमेव च कार्यं च कार्यमेव च अयथावप्रजानाति अया 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 अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। और भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे पृथा पुत्र, फिर से उन्होंने कुंती महारानी को बोला है ना, कि कुंती महारानी संबंध में होने के बाद भी भगवान के ओरिजिनल पोजीशन को जानती थी। तो जो भगवान की ओरिजिनल पोजीशन को जानता है, वो जो एग्जाम्पल के योग्य होता है। तो वो कहते हैं, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय का भेद नहीं कर पाती, वही राजसी है। बस जस्ट अपोजिट, है ना। क्या करना है नहीं पता, क्या। और एक चीज और यहाँ पे आया था कि पहले वाले में डरना चाहिए और नहीं डरना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में। हमको कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, कौन देखता है, कौन जानता है, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। नहीं, सतोगुणी बुद्धि होगी कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको उससे दूर रहना चाहिए, हमको डर होना चाहिए। हम चाहे भक्ति में हो चाहे समाज में हो, कुछ चीजों से हमें डर के रहना चाहिए। अगर आप डर के रहेंगे तो आप बच के रहेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको वहां पे कह रही है नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं जाना, है ना। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, आग की तरफ उसको पता ही नहीं होता, तो वो आग की तरफ भी चला जाएगा, पानी की तरफ भी चला जाएगा, चाकू की तरफ भी चला जाएगा। पर बुद्धि अगर आपकी सही है तो वो क्या करेगा, उसको पता है ना, वो क्या करेगा, वो टच नहीं करेगा, वो उस तरफ नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमारी सारी जो है कोशाएं जो है डेवलप हो जाती हैं। कोशाएं होती है ना, हमारे कोश होते हैं जो 6 कोश, तो बुद्धि और हमारे हर चीज को डेवलप करते हैं, तो उसके अनुसार जो है हमारी बुद्धि भी डेवलप होती है, तो उसको सही स्थान पे लगाना चाहिए। तो इस तरीके से अधर्म, पता ही नहीं है क्या अधर्म है क्या धर्म है ना। दुर्योधन था, ये सब लोग क्या थे, कुछ कुछ उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती थी, है ना।
कोई भेद नहीं, सब कुछ ठीक है, चलने दो, जैसा भी चल रहा है सब कुछ चलने दो, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका नीचे जो है वो गिर जाते हैं। शिला प्रभुपाद ने इसमें कोई भी तात्पर्य नहीं दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तमोगुणी जो है बुद्धि के बारे में। अधर्मम धर्ममिति या अधर्म धर्मामिति मन्यते मन्यते तमसावृता या मन्यते तमसावृता सर्वार्थन सर्वार्थन विपरीतंश्च सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ सामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। अब क्या बोल रहे हैं, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी होती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, देखिए रजोगुण का एक प्रभाव क्या होता है, उनके अंदर इच्छा बहुत होती है ना, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। पर अगर किसी के अंदर है और उसको ये पता है कि ये हमारे अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, मतलब वेग जो है ना हमेशा आते रहते हैं। आपने समुद्र को कभी, समुद्र बिना वेग के नहीं रहता है, तो हमारा जीवन भी जो है वेगों में ही रहता है। तो सतोगुणी वेग भी आते हैं, तमोगुणी वेग भी आते हैं और रजोगुणी वेग भी आते हैं। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो समझ जाता है कि हाँ ये जो मुझे वेग आ रहा है तमो रजोगुण में है, तो हम क्या करते हैं, इसको भगवान में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सही हो गया। पर जिसको यही समझ में नहीं आता कि ये वेग है, करेक्ट, और ये नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो तो कुछ भी करेगा। तो उसकी बुद्धि जो है नाश रहती है। तमोगुणी व्यक्ति जो है क्या बोला जाता है, मूढ़। मतलब शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, मूढ़। मूढ़ के सामने तो मैं कभी प्रकट होता ही नहीं हूँ, हमेशा माया देवी उसको आच्छादित करके रखती है। तामसी लोग क्या होता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में रहते हैं वो, और वशीभूत रहते हैं। अंधकार, अंधकार का नाम ही है माया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वह सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वैसे वह सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं एवं उनकी बुद्धि तामसी होती है। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार कर लेते हैं। हमारे आज के जगत में तो इतने महात्मा हैं, इतनी सारी चीजें हो गई, और कलयुग में बताया ही जाएगा कि कलयुग में जो अपराध होंगे ना वो साधु ही वेश में होंगे। और उसके बाद क्या है, इतना भ्रमित होगा, इतना भ्रमित होगा, लोग उसको पता ही नहीं चलेगा कौन साधु पुरुष है और कौन नहीं, क्योंकि सभी ऑरेंज अटायर में बैठे होंगे, तो कैसे पता चल पाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक भगवान की शरण में अगर हम नहीं आते तो हमें पता नहीं चलेगा। और तमोगुणी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता, जो श्रद्धा है उसकी, जो आस्था है वो विपरीत दिशा में चली जाती है। सबने पढ़ा था ना, आस्था श्रद्धा सबके अंदर होती है, तो उसकी आस्था श्रद्धा दूसरी तरफ चली जाती है, बुद्धि नाश उसका हो जाता है, उसको लाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय लगता है तमोगुणी व्यक्ति को जो है ऊपर उठा के लाने में, बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फर्क था, हम तो तमोगुणी नहीं है, हम तो भगवत गीता में आते हैं। नहीं, भगवत गीता सेशन अटेंड करने के बाद भी अगर हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम का श्लोक अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भी तमोगुण में जाएंगे। हम जो है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर इस श्लोक को जो है फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हम भी तमोगुण में जा सकते हैं। सही है ना। तो अभी जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता, अगर हम गुरु एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम भी तमोगुण में जाएंगे। क्योंकि श्रद्धा तो है हमारे पास, निष्ठा तो है, तो वो कहाँ जाएगी, वो कहीं ना कहीं जाएगी, लग जाएगी, जाएगी तो जरूर कहीं ना कहीं। तो निर्णय हमें लेना है पढ़ने के बाद कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमने निर्णय सही समय पे नहीं लिया तो हमारी बुद्धि हमारा ही विनाश कर देगी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में जो श्लोक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 34 से शुरू होता है माता जी,
भीष्मदेव की प्रेयर 32 32 में 32 में भीष्मदेव क्या कहते हैं? इति मतिरूपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इति मति विरूप कल्पिता, है ना? तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो मेरी मति है, इसको मैंने सारे यज्ञ, तपस्या, सब चीजों से इसको क्या कर रखा है? सुरक्षित रखा है, स्वच्छ करके रखा है। किसने? भीष्मदेव ने। भीष्मदेव क्या थे? भीष्मदेव जो है आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और वो अपनी बुद्धि को संभाल के रखे थे। जो लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं ना, जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो शुरू से वो अपनी बुद्धि को बहुत संभाल के रखते हैं, एकदम हर तरफ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किसी चीज में वो लिप्त ना हो जाए। और ऐसी बुद्धि को वो क्या कहते हैं? मैं आपके चरणों में लगा रहा हूँ। सही है ना? तो वो है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में देना चाहिए, इधर उधर की चीजों में नहीं देना चाहिए, जो भगवत गीता का सार निकल के आता है। तो भीष्म देव भी यही चीज हमको समझाते हैं। और आप देखेंगे हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कृष्णेर मतिरस्तु, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगनी चाहिए। कृष्णेर मति अस्तु, हमारी मति बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए। अगर भगवान में लगाएंगे तो हम बच के जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। ठीक है, टाइम क्या हो गया? ओके, मैं सोच रही थी एक स्टोरी सुना दूं आपको, इसके इसके संबंध में सुनाऊं या फिर आगे बढ़े? सुना दो माता जी, 2-4 मिनट का फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो एक स्टोरी है, ये आती है महाभारत के उसमें। ये हमारे बुद्धि से बहुत संबंधित है। तो जब अब की बात होती है, महाभारत की बात होती है, युद्ध जो है होने वाला होता है। और हाँ, तो पांडव के 5 पांडव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो है जंगल में जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो वहां पे जो है एक आश्रम में जाके थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम करते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि हर जो है आश्रम में यज्ञ होता है संपन्न। तो यज्ञ करने के लिए कुछ वहां पे जो है लकड़ियां भी रहती हैं, है ना, इसको संविदा बोलते हैं। तो वो सब भी रखी रहती हैं, तो जिससे यज्ञ पूर्ण पूर्ण किया जाता है, तो वो रखी होती है। तो वहां पे एक हिरन आता है। हिरन आता है तो वो क्या करता है, अपना सींग से उस लकड़ियों को उठा लेता है और भाग जाता है। भागता है तो वो सारे यहाँ पे वहां पे जो ऋषि वगैरह होते हैं वो कहते हैं अरे अरे ये क्या हुआ, इससे तो हमारा यज्ञ होगा, हमारा तो यज्ञ नहीं हो पाएगा क्योंकि डेली यज्ञ करना है। तो वो जो है पांडवों से कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, आप तो क्षत्रिय हैं, आपका तो धर्म बनता है हमारे जो है ब्राह्मणों का रक्षा करना। तो वो कहते हैं आप हमारी सहायता कीजिए। तो वो ठीक है, तो फिर वो जो है भागते हैं। और उसके बाद जो है ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर वो जो है वहां पे भागते हुए जाते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, दौड़ते 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 चले जाते हैं। बहुत दूर तक वो लोग निकल जाते हैं, थक जाते हैं, उनको जो है हिरन नहीं मिलता। तो फिर एक जगह वो विश्राम करते हैं, कहते हैं कि बहुत भाग लिए, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा जल पी लेते हैं, उसके आगे हम तभी जा पाएंगे। अब जल तो वहां था नहीं। तो वो कहते हैं नकुल से, है ना, कि सहदेव से, कि सहदेव तुम जो है देखो कहीं आसपास में सरोवर है। तो फिर वो जो है सहदेव कहता है ठीक है। तो वो पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ के दूर से देखता है। तो कैसे पता चलेगा सरोवर है? तो जब भी सरोवर कहीं होता है तो उसके आसपास चिड़ियां जरूर होती हैं, है ना, क्योंकि चिड़ियों को पानी चाहिए होता है। वो भी तो लंबी उड़ान बढ़ती हैं, पर वो उसी जगह पे विश्राम करती हैं जहाँ पे जल होता है। तो वहां पे वो चिड़िया थी, तो उनको दूर से दिखी चिड़िया। तो वो कहते हैं कि हाँ चिड़िया है तो इसका मतलब वहां पे सरोवर है, तो मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ। और सहदेव जो है चले जाते हैं जो है जल लेने के लिए। जल वहां पे जाते हैं तो उनको सरोवर मिलता है, सरोवर के पास वो जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं वो सोचते हैं कि जो जिसमें तीर रखते हैं ना, तीर कमान, तो वो जो उनका कमान जो होता है तरकश। तरकश, हाँ, तो उसमें वो भर के पानी लेके आने वाले होते हैं। तो कहते हैं चलो पहले मैं पी लेता हूँ और फिर उनके लिए लेके जाऊंगा। तो जैसे ही वो पीने के लिए जाते हैं तो तुरंत जो है वहां पे आवाज आती है। वो कहती है कि सावधान, तुम इस जल को नहीं पी सकते, ये जल मेरी ही उसमें रहेगा, और सबसे पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, उसके बाद तुम जल दे सकते हो। सहदेव कहते हैं कि अरे ये भी कोई बात होती है क्या, हम प्यासे हैं, इनको अपने प्रश्न उत्तर पता नहीं कौन कहाँ से आवाज आ रही है। वो कहते हैं मैं तो जल पीऊंगा। और वो जल
जैसे ही वो जल का आचमन करते हैं, जैसे ही वो जल को लेते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, बेहोश। बेहोश क्या होता है, एक तरह से वो मरणासन में ही चले जाते हैं, वो तुरंत बेहोश। बहुत समय हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये क्या हुआ, अभी तक सहदेव नहीं आए, जाओ नकुल तुम देख के आओ। फिर नकुल को भेजते हैं, नकुल भी वहां जाते हैं, वो भी पानी पीने की इच्छा करते हैं। तो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो आया होगा थक गया होगा, तो पानी पी नहीं पाया, तो यहीं पे बेहोश हो गया, तो अब मैं जल्दी से पी लेता हूँ और पानी लेके जाता हूँ। तो वो पीने लगता है, तो वहां पे भी उनको वही चीज आती है आवाज, और वो भी उसका पालन नहीं करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो भी पानी पी लेते हैं, वो भी मरणासन में चले जाते हैं। ऐसे ही फिर वो जो है लगातार सारे भाई, तो कौन कौन आ जाते हैं उसमें, भीम भी आ जाते हैं, फिर उसमें अर्जुन भी आ जाते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या बात हो गई, जो जाता है लौट के ही नहीं आता है। तो फिर वो जाते हैं, वो जाते हैं वहां पे, और जाके जब देखते हैं कि चारों के चारों भाई उनके वहां पे मृत आसन में पड़े हुए हैं, उनके कोई हलचल नहीं है। तो वो कहते हैं ये कैसे हुआ, तो कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं चलो अब जल तो मैं पी लेता हूँ। फिर जल पी, जैसे ही वो झुकते जल पीने के लिए, तभी वहां पे आवाज आती है कि तुम्हारे जो भाइयों का हश्र हुआ है, ऐसा तुम्हारा भी होगा यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और जल को छुआ या जल को जो है पीने का प्रयास किया। तब उन्हें समझ में आता है कि ये इसलिए हुआ है कि इन लोगों ने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। तो बोले कहते हाँ, मैंने इन लोगों से बोला था मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने सीधे जल पी लिया। तो बोले नहीं नहीं, मैं जल बिल्कुल नहीं पीऊंगा, आप प्रश्न कीजिए और मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जबकि वो बहुत प्यासे थे ये लोग, है ना, अगर नहीं जल मिले तो वो मरने की अवस्था में थे, वो कंडीशन थी उनकी, इसलिए वो लोग पी रहे थे जल। तो वो कहते ठीक है मैं उत्तर दूंगा। तो वो कहते हैं, वो बैठ जाते हैं, फिर वो उनका प्रश्नोत्तर चालू हो जाता है। तो श्रीमद् जो है महाभारत में इसको बोला जाता है यक्ष के साथ धर्मराज का वार्तालाप। हम्म, जो यक्ष है वो, और जो है ये हमारे युधिष्ठिर महाराज का वार्तालाप, ये बहुत फेमस सेक्शन है श्री महाभारत का। बहुत लंबे प्रश्नोत्तर होते हैं, बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर होते हैं। तो उसमें जो वो प्रश्नोत्तर की चीजें जब उनकी चलती हैं, तो वो उनको उत्तर दे देते हैं, और उत्तर दे देते हैं, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रश्नों से बहुत, उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आप जो है एक काम कीजिए, एक जो है भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ। तो अब बताइए मैं किसको, आपको किसको जीवित करवाना है, जिसको आप नाम बताएंगे उसको मैं जीवित कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा ये है कि अगर हम इस स्थिति में हो कि हमारे 5 भाई, 4 भाई जो है मरणासन में हैं, और मुझसे कहा जाए कि किसी एक को जीवित करो, करना होगा, तो किसको करेंगे। तो वहां पे उन्होंने किसका नाम लिया होगा, आप बताइए। माता जी उन्होंने वो दो माताओं के पुत्र थे ना, तो उन्होंने दूसरी माता के पुत्र नकुल का शायद लिया नकुल, था ना। वैशाली माता जी, यस, नकुल माता जी। नकुल को क्यों। क्योंकि माता जी वो जो दूसरी वाइफ के बच्चे थे ना, तो मतलब युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं कि मैं तो जीवित हूँ मेरी माता का, लेकिन दूसरी माधुरी माता जी का एक बेटा जीवित होना चाहिए, हम्म, तभी न्याय होगा। तभी न्याय होगा, यस। तो ये, क्योंकि आप लोग को पता थी ये स्टोरी, हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ 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 हाँ, जी माता जी बता दीजिए। पता थी, इसलिए। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, धर्म के अनुसार जब बुद्धि कार्य करती है तब, तो उन्होंने वहां पे निर्णय किस हिसाब से लिया, उन्होंने वहां पे रजोगुण में नहीं लिया। रजोगुण में होता तो क्या होता, रजोगुण में होती बुद्धि तो क्या निर्णय लेते बताइए। फिर वो अपने भाई को किसी को जीवित करते, अर्जुन को। वो अर्जुन को। हाँ, अर्जुन को लेते, भीम को लेते, अगर रजोगुण में होते तो। क्यों, क्योंकि उनको युद्ध करवाना था, करेक्ट। युद्ध के लिए अर्जुन चाहिए, युद्ध के लिए भीम चाहिए। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा धर्म के अनुसार अगर मैं जीवित हूँ, बड़ा भाई है ना कुंती का, तो कौन होना चाहिए, तो जो है माद्री के भी जो है बड़ा बेटा जीवित होना चाहिए, ये धर्म कहता है। तो धर्म के अनुसार, तो उन्होंने पूछा कि क्यों तुमने जो है नकुल को ही बोला। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो उनके श्रेष्ठ बड़े पुत्र हैं, और वो जो जो दुख मेरी माँ को होगा और जो सांत्वना मेरी माँ को मिलेगी, वो ही सेम जो है माद्री को भी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से वो निर्णय लेते हैं, तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम्हारे इस धर्म परायणता की वजह से, तुम्हारे इस जो है तुमने जो डिसीजन लिया है, इसकी वजह से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं जो है तुम्हारे सारे जो है चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। तो ये होता है
कि जब हम धर्म के अनुसार चलते हैं, अच्छी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो भगवान स्वयं हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं, हमें जो है सही राह दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमको अपनी बुद्धि को संभाल के चलना चाहिए। धर्म में लगाएँगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस भगवद गीता के 18वें अध्याय को यहाँ पे विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? जगन्नाथ अष्टकम। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग जो है जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे एक एक करके। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही तो नहीं दिख रही आपको? दिख रही है क्या? हरे कृष्ण। जी माता जी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीततरवो मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वादमधुप रमा शम्भु ब्रह्मात्मरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे हे प्रभु, प्रभु, आप कटाक्षित जब अति आनंदित होते हैं, तब कालिंदी तट के निकुंजों के मधुर वेणुनाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये सब गोपाल बाल और गोपियां ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हो मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। आप लोग को सही तो दिख रही ना स्क्रीन? छोटी बड़ी कुछ है तो बता दीजिएगा ना। माता जी सही दिख रही है। ठीक है। भोजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाख्यं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर वृक्ष तथा कमर में पील वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान करते हैं और अपनी लीलाओं का जो कि वृंदावन में आपने की उसका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। हे जगन्नाथ स्वामी, मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाम्बुधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्ता सदान्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये मधुसूदन विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्री पुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी
मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो पहले वाले में क्या था? कदाचित कालिंदी। तो ये जो भगवान जगन्नाथ है, ये कौन है? कृष्ण है। ये कहाँ थे पहले? ये जो है वृंदावन में थे। फिर अभी कहाँ गया? मधो दधी। ये आपके जो है समुद्र के पास जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में यहाँ पे विराजमान है, सब पे कृपा बरसाने के लिए, है ना, दर्शन देने के लिए। कृपा परवारो सजल जल दोषिणी रुचिरो रमावणी रामा सुरद फल पंखे सुप रमावणी रामा स्फुरद मलपङ्खे या सुखा सुरेन्द्र आराध्या श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर है। उनका रूप ऐसा है जैसे जलयुक्त काले बादलों की गहन श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे है। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार है, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्र पूर्ण खिले हुए इस कमल पुष्प के समान है, जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभायुक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित है और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती के देने वाले भंडार हैं? क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी जो नीलांचल में रहते हैं, वो क्या है नीलांचल जगह? द्वारिका। द्वारिकापुरी बोलते हैं वो, है ना। और जो दूसरी तरफ कहाँ जाते हैं जब रथ यात्रा होती है, तो दूसरी कौन सी जगह है वो? मौसी के घर क्या नाम है उसका? वृंदावन जाते हैं। वृंदावन। गुडीचा गुडीचा। हाँ, तो गुड़ीचा करके जो है वो क्या है? मंदिर है, वृंदावन है, तो वहां जाते हैं वो, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा जो है द्वारिका लीला है। तो द्वारिका से भगवान यहाँ पे जो रत्न सिंहासन है वहां पे विराजमान रहते हैं, वहीं पे लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पतिमीलितभूदेव पटले स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये आनंद स्वरूप जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं, तो अनेकों ब्राह्मणों संतों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री हैं, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। परम ब्रह्म पीड़ा कोवलयदलोत्फुलनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी, आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र कुमुद्रियों की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभा युक्त हैं। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शीश नाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आप मधुर प्रेम रस से सरोवर हो रहे हैं। जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है।
ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। न वे प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां निखलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। हे मधुसूदन, मैं ना तो राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ण, आभूषण, कनक, माणिक एवं वैभव की कामना कर रहा हूँ, ना ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रमथ पति भगवान शिव हर काल में जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। इंदु माता जी, आपको दिखाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा। माता जी नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे हे देवों के देवों के स्वामी, स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और सर्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीट रही है, अर्थात अपनी ओर ललायत कर रही है, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा नहीं नजर आता। आप दीन दुखियों के एकमात्र सहारा हो और जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया है, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा है, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना न हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। हे ऐसे जगन्नाथ स्वामी, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हरे कृष्णा। अच्छा, इसमें वो है नहीं लास्ट वाला। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगन्नाथ अष्टकम की जय। हरिओम तत्सत। तो यहाँ पे हमने इसको विराम किया। जगन्नाथ भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। तो यहीं पे हम अपने सत्र को विराम करेंगे 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सब जीवों के लिए भगवान के चरणों में हम समर्पित हों, सभी जीव भगवान के पास जा सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो